के नक्शे में श्रीलंका क्यों? और फिर नक्शे पर श्रीलंका को दिखाने पर विवाद भी नहीं। क्या भारत श्रीलंका के बीच है कोई संधि? आखिर नक्शे पर श्रीलंका को दिखाने में क्यों नहीं होती कोई गलती? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारत के नक्शे पर चीन और पाकिस्तान की सीमाओं को लेकर विवाद बहुत आम सी बात है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है श्रीलंका को भारत के नक्शे में दिखाने पर कभी कोई विवाद हुआ हो? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय नक्शे को कभी आपने ध्यान से देखा है? अगर देखा है तो क्या आपके मन में कोई सवाल श्रीलंका को लेकर उठा? हमारे देश के नक्शे में श्रीलंका को इतनी तवज्जो क्यों? पूरे श्रीलंका को हमारे देश के नक्शे में क्यों दिखाया जाता है? आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि आखिर क्यों श्रीलंका को भारत के नक्शे में दिखाया जाता है, जबकि चीन और पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। वो दिखाए भी जाते हैं तो पूरे नहीं। तो आज चलिए समझते हैं श्रीलंका के भारत के नक्शे में दिखाए जाने के पीछे की असल कहानी क्या है। दरअसल एक बहुत ही अहम वजह है जिसके कारण ऐसा किया जाता है। भारतीय मैप में श्रीलंका को दिखाए जाने के पीछे एक समुद्री कानून है। अब आप सोच रहे होंगे ये समुद्री कानून क्या होता है? या समुद्री कानून से मतलब है जिसे नौवहन विभाग कानून के रूप में जाना जाता है। ये कानूनों, सम्मेलनों और संधियों का एक निकाय है जो निजी समुद्री व्यापार और अन्य समुद्री मामलों जैसे शिपिंग या खुले पानी पर होने वाले अपराधों को नियंत्रित करता है। इसी में एक प्रावधान लॉ ऑफ द सी का भी रखा गया है। क्या है लॉ ऑफ द सी? जिस किसी भी देश की आधार रेखा यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बीच कोई स्थान आता है, उसे नक्शे में दिखाना अनिवार्य हो जाता है। इसी तरह से अगर भारत अपने नक्शे में श्रीलंका को नहीं दिखाता तो ये समुद्री कानूनन अपराध हो सकता है। यूनाइटेड नेशन का कानून कहता है कि अगर किसी देश की सीमा समुद्र से लगती है तो सीमा से 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर तक का इलाका उस देश का समुद्री इलाका माना जाता है। अब भारत और श्रीलंका के बीच में दूरी सिर्फ 18 नॉटिकल माइल की ही है। यही वजह है जो श्रीलंका को भारत के मैप में दिखाया जाता है। और डिटेल्स में अगर समझें तो जो कोई भी देश समुद्र के किनारे बसा हुआ है या फिर उसका एक हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो इस स्थिति में उस देश के नक्शे में देश की सीमा से आसपास का क्षेत्र भी नक्शे में दिखाया जाएगा। बस इसी वजह से श्रीलंका को भारत के नक्शे में दिखाया जाना जरूरी है। भारत को श्रीलंका को अपने नक्शे में दिखाना ही है, नहीं तो ये कानूनन अपराध हो सकता है। अब यहाँ सवाल ये भी उठ सकता है कि इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर क्यों बना समुद्री कानून? बात साल 1956 की है, जब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी का आयोजन किया गया। तब इस सम्मेलन में कई देश शामिल हुए थे। इस दौरान समुद्री सीमाओं को लेकर और उससे जुड़ी संधियों और समझौतों पर गहन चर्चा हुई थी। इसके बाद साल 1982 तक 3 सम्मेलनों का आयोजन हुआ था, जिसमें समुद्र से जुड़े कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का काम किया गया। इस दौरान कई समुद्री अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता दी गई थी, जिसमें से एक कानून लॉ ऑफ द सी भी था। इस कानून के तहत देश के नक्शे में उस देश की बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की सीमा को दिखाना जरूरी बताया गया। और जैसे कि हमने आपको बताया कि 200 तो छोड़िए, भारत और श्रीलंका के बीच में तो दूरी सिर्फ 18 नॉटिकल माइल्स की ही है, जिससे साफ है कि भारत के नक्शे में श्रीलंका का एक बहुत अहम स्थान है जो पाकिस्तान या चीन को भी हासिल नहीं है। यही कारण है कि भारत के नक्शे के इस पहलू को लेकर कभी कोई विवाद सुनने को नहीं मिला। इसी नियम का पालन अन्य समुद्री भी करते हैं। वैसे क्या आप इस तरह के कानून के बारे में पहले से जानते थे? क्या आपको पता था कि भारत के नक्शे में श्रीलंका अनिवार्य रूप से क्यों दिखाया जाता है और फिर इसको लेकर कभी कोई बवाल क्यों नहीं होता? इसके बारे में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।